हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द रोड नॉट टेकन। ये फर्स्ट चैप्टर की पोएम है, बुक बीहाइव क्लास 9। इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस पोएम के दो पहलू हैं। पहला है लिटरल मीनिंग और दूसरा है वैल्यूज इमोशन जो इस पोएम के द्वारा कन्वे किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिटरल मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके जानने के बाद ही हम इसके इमोशंस वैल्यूज को समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. तो ये पोएम एक वेल नोन पोएम है जो चॉइसेस यानी हमारी चॉइसेस और जो चॉइसेस हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं उसके बारे में लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो बहुत ही फेमस है अपने सिंपल अंदाज के लिए, लेकिन वो बहुत ही डीप थिंकिंग के द्वारा ऑर्डिनरी और सिंपल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं पोएम्स या फिर राइटिंग्स के फॉर्म में। तो अब पहला स्टैंजा है, टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both, and be one traveler long I stood, and looked down as far as I could, to where it went in the undergrowth. अब यहाँ येलो वुड का मतलब है फॉरेस्ट से है, जो ऑटमन के सीजन में यानी पतझड़ के सीजन में जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें ट्रीज के पत्ते येलो पड़ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे येलो वुड का शब्द का प्रयोग किया गया है। और पोएट दुखी है कि वो दोनों रोड्स को, जो दो रोड से डाइवर्ज हुए हैं, दो डायरेक्शन में गए हैं, उनको ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही इंसान है और एक इंसान एक समय पर दो जगहों पर नहीं जा सकता है। और वो एक ट्रेवलर की तरह वहाँ पे बहुत देर तक खड़े रहे और सोचते रहे। लास्ट में उन्होंने एक रोड की तरफ देखा और जहाँ तक उनकी दृष्टि जा सकती थी वहाँ तक उन्होंने उस रोड को देखा। अंडरग्रोथ का यहाँ मतलब है झाड़ियों से यहाँ मतलब है अंडरग्रोथ का। वो एक रोड को देखते हैं झाड़ियों तक, यानी झाड़ियों के पीछे वो रोड अब छुप जाती है। अगला स्टैंजा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर थ्रू एज दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same. फिर जो पोएट हैं वो दूसरे रोड को चूज करते हैं बस उनके इसी तरह, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। और अगर वो और अच्छे से बताना चाहे कि उन्हें वो ज्यादा पसंद क्यों है, तो इसलिए क्योंकि वो ग्रासी था और वांटेड वियर का मतलब है ज्यादा यूज नहीं हुआ था। तो दूसरा रोड था वो ग्रासी था और ज्यादा यूज नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन जब वो पास वहां से जो और भी लोग पास कर रहे थे, जब वो आगे बढ़े तो उन्हें पता चला कि लगभग सेम अमाउंट ऑफ लोग पीपल वहां से गुजरे थे और दोनों का यूज लगभग सेम ही हुआ था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिप्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। उसके बाद जब उस सुबह में वो खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि पत्ते जो वहाँ पे बिखरे पड़े हैं रोड्स पे वो सेम हैं। दोनों रोड्स उस समय सेम लग रहे थे और पत्ते बिखरे थे, लेकिन उस पे कोई जाने वाला नहीं था। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है कि पत्तों पे ज्यादा क्रश नहीं हुआ था, यानी लोग वहां से अपने फीट्स द्वारा उस पत्तों को क्रश नहीं किए थे। इसका मतलब है कि अभी ज्यादा लोग वहां नहीं गए थे। वो कहते हैं, पोएट कहते हैं कि पहले रास्ते को वो अनदर डे यानी किसी और दिन चूज कर लेंगे, लेकिन उनके मन में ये भी दुविधा रहती है और ये भी वो जानते रहते हैं कि एक वे, अगर मैंने एक रास्ते को चुना तो वो फिर से दूसरे रास्ते पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक जो रास्ता है वो इनको कहीं ना कहीं ले जाएगा। और उन्हें ये शक होता है कि क्या कभी मैं वापस आ सकूंगा इस स्थिति में कि मैं फिर से पहले वाले रास्ते को ट्रेवल कर सकूं। I shall be telling this with a sigh, somewhere edge and edge hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. और पोएट कह रहे हैं कि कभी मैं लंबे ब्रीथिंग, साई मतलब होता है लंबे ब्रीदिंग के साथ, यहाँ पे उसका मतलब लंबा सांस लेना है। तो वो कभी रिलैक्स होके बहुत सालों बाद बता रहे होंगे कि
दो रोड थे वो एक फॉरेस्ट में डाइवर्ट हो रहे थे और मैंने उस रोड को चुना जो कम यूज हुआ था, और उसी डिसीजन ने पूरा डिफरेंस किया है। तो अब जान लेते हैं हम इस पोयम में क्या हमें वैल्यूज इमोशन कन्वे किए जा रहे हैं। तो इसमें आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये चॉइसेस के बारे में पोयम है। तो इसमें येलो वुड का मतलब है लाइफ के सिचुएशन, और दो रोड्स जो डाइवर्ज हुए उनका मतलब है दो चॉइसेस या फिर ऑप्शन। आप कभी भी अपने लाइफ में एक साथ दो चॉइसेस पर नहीं चल सकते हैं, जब भी आप चलेंगे तो एक चॉइस को ही साथ लेकर चल सकते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि एक जैसे भी एक आदमी होता है वो उसके जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे उसे दो चॉइसेस में से एक चूज करना होता है, और बहुत देर तक वो चिंतन करता है कि किस चॉइस को मैं चूज करूँ, कौन सा अच्छा होगा। उसका दिमाग जितना इंफॉर्मेशन उसके पास होता है उसके हिसाब से वो हर चॉइसेस के प्रॉस और कॉन्स को देखता है कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, जितना वो सोच सकता है वो सोचता है। उसके बाद है कि फिर उसके मन में जो होता है, जो उसे अच्छा लगता है वो चूज करता है। बहुत से लोग होते हैं जो उस रोड को चूज करना चाहते हैं जहाँ पे लोग कम गए हों और उस पे चैलेंजेस हो, लेकिन जब वो उस रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हाँ, किसी भी चॉइस में चैलेंजेस या फिर जो कुछ भी कठिनाइयाँ होती हैं वो सेम ही होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आप के पास दो चॉइसेस है जीवन में, या फिर स्टडी पे परस्यू करना, स्टडी आगे बढ़ाना, या फिर क्रिकेट में जाना। तो आप सोचेंगे कि मैं क्रिकेट में जाता हूँ, मुझे वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ पे चैलेंजेस हैं, मुझे आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जब आप क्रिकेटर बनने के रास्ते पर चलते हैं तब आपको मालूम चलता है कि बस मैं ही नहीं आया हूँ, बहुत से अदर लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, और चैलेंजेस पढ़ाई में भी उतने ही होते हैं, क्रिकेटर बनने में भी उतने ही होते हैं। और जब आप किसी भी जर्नी से गुजरते हैं तब आपको पता चलता है कि कोई भी चॉइस हो उसमें सेम एफर्ट ही लगता है। और इस स्टैंजा पे हमें वैल्यूज दिए जा रहे हैं कि हमें जब भी हम अच्छी तरह से समय दृष्टि से देखें तो दोनों इक्वल ही नजर आएंगे। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते से जाना चाहते हैं, और एक चॉइस अगर हमने ले लिया तो उसी पर हमें बने रहना चाहिए, क्योंकि हम फिर से आगे चॉइसेस को बदल नहीं सकते हैं। और जब हम एक चॉइस पर चलते हैं तो या फिर हमें हार मिले या फिर जीत मिले। अगर हार मिले तो हम दूसरे को गाइड कर सकते हैं, और अगर जीत मिले तो हम एक लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं। तो यही था इस पोयम में। अगर आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग को भी फायदा हो। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके क्लास 9 के पूरे सिलेबस को कवर करने का काम कर रहे हैं। तो यही थी पोयम, और सेकंड पार्ट में इस पोयम के हम आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। उस पोयम के सेकंड पार्ट के लिए अपडेट रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब